एक जो न्याय देने वाला मजिस्ट्रेट है, जज है, और उसके घर में करोड़ों रुपए का जखीरा मिलता है और पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने वकील हैं उन लोगों ने विरोध किया था कि इस जज को, चूँकि बेईमान और भ्रष्ट जज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में न भेजा जाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वहाँ भेजा और उनको ज्वाइन भी करा दिया। उन बेंच के विरोध करने के बावजूद भी बार ने जोरदार विरोध किया कि उनकी नियुक्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसका फर्क कितना पड़ेगा देश में? निश्चित रूप से आप बताओ, जो न्याय देने वाला जज है उसके घर में करोड़ों रुपया पकड़ा जाना यह साबित करता है कि जो न्याय देने वाला है वो घूस ले रहा है, और लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए में। तो ये न्यायपालिका भी दागदार हो रही है, न्यायपालिका के साख पर दाग पड़ रहा है। इसीलिए, और चूँकि पुलिस विभाग पुलिस का घेरा है, पुलिस की छावनी है, पुलिस विभाग भारत सरकार के गृह मंत्री के अधीन आता है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उसकी जांच किस तरह से कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जांच जनता के सामने नहीं आ पा रही है, जबकि जनता के सामने आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। न जाने ऐसे कितने जज हैं जो घूसखोरी करते हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो कहा जा रहा है कि ये बंगला भी नहीं खाली कर रहे दिल्ली का, वहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का अधिकारी है, कई सारे लोग हैं। निश्चित रूप से जो जज या किसी भी अधिकारी या IAS या IPS का स्थानांतरण होता है, तो जहाँ स्थानांतरण के बाद उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ आवास में जाना चाहिए, वहाँ आवास उनको मिलता है। लेकिन इस जज को पता नहीं कौन सा मोहब्बत है इस बंगले से कि बंगला खाली नहीं कर रहा है। बंगला उसको तत्काल भारत सरकार को खाली कराना चाहिए, दूसरों को अलाट करना चाहिए। बहुत से जज हैं जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर में भारत सरकार और कानून विभाग, जो कानून विभाग है, जो कानून मंत्रालय है, वो क्या कर रहा है? वो तमाशा देख रहा है। तो इसका छानबीन जो जांच प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँचे, इस तरह से कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं अभी बताया जा रहा है। निश्चित रूप से मेरे समझ से यह सरकार इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है यशवंत वर्मा साहब जो है जज साहब, उनको बचा कौन रहा है? भारत सरकार के अलावा कौन बचाएगा? सरकार तो कह रही है मैं किसी को नहीं बचाने का काम करूँगा, कोई भी हो अगर गुनहगार है तो उसको सजा मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जज हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। चाहे आसाम के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा हैं। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि करोड़ों रुपए का ये गबन किया है, करोड़ों रुपए की चोरी किए हैं। फिर भी जब इनके दल में शामिल होता है उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो कौन भ्रष्टाचारी हुआ? आप महाराष्ट्र में चलिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं। अजीत पवार पे करोड़ों रुपए का चोरी करने का आरोप है, भ्रष्टाचार करने का आरोप है। वहाँ का मुख्यमंत्री वर्तमान जो कह रहा था कि अब की बार अजीत पवार चक्की पीसिंग, क्या वो चक्की पीस रहे हैं जेल में? तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सारे भ्रष्टाचारियों को एक सूत्र में पिरोकर अपने दल में शामिल करके सरकार चला रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी खुद हैं, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बेतहाशा डुबकी लगा रहे हैं। अब आप बताओ, इन्होंने चंदा ऐसे ऐसे लोगों से लिया, एक जज को बचा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि